हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार कोड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ZIO के 2020 में पूछे गए क्वेश्चन। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। उसमें 2021 का क्वेश्चन हम लोग ZIO का पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं और उसमें सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे ZIO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आया है मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो इस पेज पे आते हैं। मैनहट्टन डिस्टेंस होता है, मान लीजिए दो पॉइंट दिया हुआ है A B C D, ये दो कोऑर्डिनेट है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A माइनस C प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ B माइनस D। ये हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस होता है। इसको इस क्वेश्चन में यूज करना है, इसका ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझ लेते हैं। 2 7 3 -5, इसके बीच में हम लोगों को मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे A B C D, तो क्या हो जाएगा 2 -3 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 7 -5, यही होगा। अब ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये बाहर आएगा 1, ये 12, 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोगों को एक इंटीजर दिया गया है। इंटीजर क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इंटीजर हम लोग को दे दिया गया S। अब हम लोग को x y निकालना है। कुछ जैसे यहाँ पे समझते हैं, कुछ x y फाइंड करना है। x y फाइंड करना है, उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि x y इस तरीके से फाइंड करना है कि उसका 0 0 से, यानी एक कोऑर्डिनेट 0 0 से लेकर x y तक हमारा एटमोस्ट s होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग मैनहट्टन डिस्टेंस 0 0 से x y के बीच में मैनहट्टन डिस्टेंस निकालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो सकता है, जो s प्रोवाइड करवाया गया है। मान लिया जाए s हम लोगों को 3 दिया हुआ है, तो मैनहट्टन डिस्टेंस इसके बीच में क्या क्या होना चाहिए? मैनहट्टन डिस्टेंस 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि मैनहट्टन डिस्टेंस एटमोस्ट 3 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी एटमोस्ट s हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे s 3 है तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सब कुछ। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है कि x y कितना होगा, कितना वैल्यू x y का होगा, मतलब वैसे कितने वैल्यू होंगे x y जिसका अगर 0 0 कोऑर्डिनेट से हम लोग मैनहट्टन डिस्टेंस निकालते हैं तो या तो s हो या s से कम हो, s से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग इस दोनों के बीच में मैनहट्टन डिस्टेंस निकालें। मैनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड x y, तो क्या होगा, md इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 माइनस x प्लस मॉड ऑफ 0 माइनस y। तो इसको मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि x और y का डिफरेंट वैल्यू रखकर हम लोग मैनहट्टन डिस्टेंस देख रहे हैं कि क्या हमारा इस रेंज में है कि नहीं। s जो हम लोग को प्रोवाइड करवाया गया है उस रेंज में है कि नहीं। अब इसका क्लैरिटी ग्राफ से बहुत ज्यादा आएगा, उसको हम लोग एक बार समझते हैं ग्राफ से। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं
ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। अगर आपने नंबर लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगा। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट होता है उसका डिनोट करने का तरीका होता है। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो इसका एक्स क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है एक्स होता है, और वाई क्या होता है, ओरिजिन, जीरो, इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से यहां तक यानी वाई तक लेकर जो डिस्टेंस होता है वो हमारा वाई होता है। तो ऐसे किसी भी कोऑर्डिनेट को हम डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज पढ़ना है। अब हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये जो है एक स्क्वायर 1 × 1 यूनिट का है, ठीक है, यानी 1 यूनिट डिस्टेंस ये एक स्क्वायर का आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, तो x 1 यूनिट है और y 0 है, तो 1 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा, हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा ये ओरिजिन है और इसी 0 0 पॉइंट से हम लोगों को एक्स वाई फाइंड करना है सच दैट हमारा एस मैक्सिमम एस के बराबर हो सकता है या एस से कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर एग्जांपल ले एस इज इक्वल टू 3, तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है कभी भी। तो हम लोग अब एस इज इक्वल टू 3 लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, बहुत क्लैरिटी आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग एस इज इक्वल टू 3 लेते हैं। मान लीजिए ये पहला केस हमारा है, तो एस इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो मैनहट्टन डिस्टेंस हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये हो सकता है। अब 0 0 से हम लोगों को इस कोऑर्डिनेट पे 0 डिस्टेंस कहां पे दिख रहा है, 0 0 से 0 डिस्टेंस यहीं पे होगा, यानी एक केस हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्या होगा कि हमारा 0 0 से एस जो है वो 0 0 ही हो, यानी मैनहट्टन डिस्टेंस 0 ही हो। यानी कि अगर हम लोग 0 0 पॉइंट से देखते हैं एक्स वाई क्या रखें कि हम लोग का मैनहट्टन डिस्टेंस जो है वो 0 ही हो। तो मैनहट्टन डिस्टेंस 0 के लिए क्लियर दिख रहा है कि 0 0 से 0 के लिए 0 ही होगा, क्योंकि मैनहट्टन डिस्टेंस क्या निकला था, हम लोग देखे थे, मैनहट्टन डिस्टेंस निकला था मॉड x प्लस मॉड y। अगर इसको 0 करना है तो ये ऑब्वियस है, इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो एक तो हम लोग को MD 0 के लिए दिख गया, एक्स वाई क्या होगा 0 0, ठीक है। इसी तरीके से 1 के लिए देखते हैं, तो 1 के लिए 1 कहां पे होगा, एक तो ये डिस्टेंस 1 होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, और इसके अलावा कहीं यहाँ 1 होगा, मान लेते हैं कहीं यहाँ 1 होगा, लेकिन वहां पे एक्स वाई इंटीजर नहीं होगा। और क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि एक्स और वाई इंटीजर होना चाहिए। तो ये 1 के लिए कितना डिस्टेंस हो गया, चार डिस्टेंस ऐसा है, ग्राफ पे क्लियर दिख रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0 है, इसका 0 1 है, इसका -1 0 है, इसका 0 -1 है, ठीक है। और ये चारों डिस्टेंस वारी से हम लोग डाल के देख लेते हैं, तो मैनहट्टन डिस्टेंस 1 ही आएगा। जैसे 0 1 डालते हैं तो x में 0 y में 1, तो यहाँ पे 0 डालेंगे, यहाँ 1 डालेंगे। जिस तरीके से s इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोगों के पास x y क्या क्या हो सकता था, 0 0, उसी तरीके से s इज इक्वल टू 1 के लिए कौन कौन सा पॉइंट दिख रहा है, एक ये 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 दिख रहा है। तो s इज इक्वल टू 1 के लिए कितना हो गया, 4 पॉइंट आ रहा है। क्लियर ग्राफ में दिख रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है 4 पॉइंट। अब s इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, तो इसको क्लीन कर लेते हैं। s इज इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे, s इज इक्वल टू 2
एक यहाँ ये डिस्टेंस 2 होगा, एक ये वाला डिस्टेंस हमारा 2 होगा, ये 2 होगा। ओरिजिन से कौन कौन सा डिस्टेंस 2 यूनिट पे है वो देखना है। ये ओरिजिन होगा, एक ये डिस्टेंस हमारा 2 होगा। और भी 2 पॉसिबिलिटी है 2 का, हाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट पहले देख लेते हैं। यहाँ क्या होगा 0 2, यहाँ 2 0, यहाँ -2 0, यहाँ पे होगा 0 -2। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर होगा सब कुछ। अब इसके अलावा भी कोई ऐसा पॉइंट है कि एक्स वाई को इंटीजर रखते हुए, एक्स वाई को इंटीजर ही रखना है, लेकिन जो मैनहट्टन डिस्टेंस हमारा हो वो 2 के बराबर हो जाए। और मैनहट्टन डिस्टेंस क्या है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। एक्स और वाई हमारे इंटीजर होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है हमारा, सबसे पहले बेसिक वाले पे आते हैं, इस पे ये 1 और 1 है। तो अगर हम 1 और 1 डालते हैं तो ये 2 के बराबर आ गया ना, यानी कि ये पॉइंट भी है हमारा जो मैनहट्टन डिस्टेंस है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, और ये पॉइंट भी होगा। ये क्या है देख लेते हैं एक बार। इसमें हमारा एक्स एक्सिस निगेटिव है -1, वाई पॉजिटिव है 1। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से क्लियर होगा, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना। तो अगर हम x इज इक्वल टू -1 रखते हैं प्लस y इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू -1 का कितना हो जाएगा 1, और 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 होता है, ये भी 2 आ रहा है। इसी तरीके से एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। और उस स्क्वायर पे जितने भी इंटीजर एक्स वाई हैं, यानी एक्स वाई का वैल्यू केवल इंटीजर है, वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करवाएंगे तो वो हमारे आंसर में भी आएंगे। तो MD इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोगों को क्लियर दिख रहा है कि कितना पॉइंट आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल कितना हो गया 3 2 5 3 8। MD इज इक्वल टू 2 के लिए एक्स वाई का कितना पॉइंट आ रहा है 8 पॉइंट। अब तक हम लोग कहां तक देख लिए, MD इज इक्वल टू 0 के लिए एक्स वाई का कितना पॉइंट आया 1 पॉइंट, केवल 0 0। MD इज इक्वल टू 1 के लिए एक्स वाई का कितना पॉइंट था 4 पॉइंट। MD इज इक्वल टू 2 के लिए एक्स वाई का कितना पॉइंट यहां दिख रहा है क्लियर 8 पॉइंट्स है। इसी तरीके से हमारा MD इज इक्वल टू 3 के लिए 12 पॉइंट्स हो जाएंगे इसी तरीके से। तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा 4 के मल्टीपल में। अब हम लोग बहुत इजली, यही हमारा कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत इजली हम लोग बारी बारी से सारे पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 4 है, तो MD क्या क्या पॉसिबल है, MD 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। ठीक है, 4 के आगे नहीं हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो MD 0 इज इक्वल टू कितना पॉइंट था, MD अगर 0 है तो एक्स वाई कितना पॉइंट पॉसिबल था 1। इसी तरीके से MD 1 के लिए कितना था, MD अगर 1 है तो एक्स वाई 4 पॉइंट। इसी तरीके से MD 2 के लिए एक्स वाई कितना पॉसिबल था 8। MD 3 के लिए एक्स वाई 12 पॉसिबल है। तो इसी तरीके से देखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स MD 0 के लिए 1 पॉइंट हो गया, MD 1 के लिए 4 पॉइंट, MD 2 के लिए 8 पॉइंट, MD 3 के लिए 12 पॉइंट, MD 4 के लिए 16 पॉइंट हो जाएगा। इसका जो सम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये छोटा है, s इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में सिंपल दिख रहा है हमको। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे तो बड़े बड़े s का वैल्यू बहुत बड़े बड़े आएंगे।
तो वैसे केस में हम लोगों को कैसे सॉल्यूशन करना है उसको हम लोग देखते हैं। तो 1 और इस सारे में 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। तो 4 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। अब 4 कॉमन, 4 सारे टर्म से बाहर निकालेंगे तो ये 1 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये 3, ये 4। और आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये इसको आप लोग अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे तो इसको आप लोग बहुत इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है तो इस पॉइंट के हेल्प से हम लोग बहुत इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। तो अभी याद रखें बस। तो 1 प्लस 4, यहाँ पे n हमारा कितना हो गया? 1 2 3 4, n 4 है तो 4 और 4 प्लस 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 इंटू 5/2, तो 2 से 2 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना हो गया? 1 प्लस 4 इंटू 10, यानी 41 हमारा आंसर हो गया। बस इनपुट में 41 डालना है और हमारा आंसर आ गया। इस पार्ट को हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब बी में s इक्वल टू 10 दिया है तो md क्या क्या पॉसिबल है? md 0 से लेकर 10 तक पॉसिबल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉसिबल है। तो हम लोगों को अब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट फाइंड करना है। क्या हो जाएगा? 0 के लिए 1 हो जाएगा और ये सारे में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो 4 मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर सकते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, यही होगा। क्योंकि 1 अगर md 1 है तो उसके लिए 4 पॉइंट है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। md 2 है तो उसके लिए 8 पॉइंट है, 4 इंटू 2 8, 3 के लिए 12, 4 इंटू 3 4 के लिए 16, 4 इंटू 4, इसी तरीके से ये सिंपली आ जाएगा। तो 1 प्लस 4। अब यहाँ पे n के ये फॉर्मूला हम लोग फिर से लगा देंगे, n इंटू n प्लस 1/2। तो n यहाँ पे कितना है? 10 इंटू 11/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना है। 5 कितना हो गया? 1 प्लस 4 इंटू 55, तो 1 प्लस 55 इंटू 4 220 होगा शायद। हाँ 220, यानी 221 हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। कितना इजी है, बहुत ही इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई बस बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होना चाहिए, वो एक पैटर्न जो मिल रहा है वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब s इज इक्वल टू 23 है और बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हम लोगों को अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे md क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0 से लेके 23 तक जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट x y कितने हो जाएंगे? जीरो के लिए 1 और यहां से 1 से 4 मल्टीप्लाई करके 1 2 3, ये कहां तक जाएगा? 23 तक। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 प्लस 4, अब फिर से लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पे n कितना है? 23 है, तो 23 इंटू 24/2 होगा। 23 इंटू 24/2 होगा, 2 से ये 12 टाइम्स। 1 प्लस 4 इंटू 23 इंटू 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 इंटू 23, ये हो जाएगा 1 प्लस 48 इंटू 23, 8 3 जा 4, 0 11,
1104 हो जाएगा। तो 1105 हमारा आंसर हो गया इस पार्ट का। बहुत इजीली सॉल्व हो गया, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के हम लोग इजीली कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इतना सॉल्व करने के बाद आप लोगों को पता है 20 मार्क्स मिल जाएगा। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा, बहुत मजा आया होगा। ऐसा क्वेश्चन देख के मन खुश हो जाता है। बस जो सीक्वेंस है वो पकड़ में आ जाना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।